अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपनी शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आप सबका बेहद शुक्रिया। और आज का मेन्यू बहुत ही हटके, बहुत ही आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। ये एक पूरा डिनर मेन्यू है, ठीक है। देखें, हर घर में दावतें होती रहती हैं। आप लोग बिरयानी बनाते हो, कोरमे बनाते हो, कढ़ाई बनाते हो, शामी कबाब बनाते हो। ये जो टिपिकल हमारे एक पाकिस्तानी घर का मेन्यू होता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत कुछ मसाला टीवी से सीखा है और आपकी कोशिश होती है कि उसमें से भी कुछ नया नया ऐड करें तो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो चीज़ें आज आप बनाना सीख रहे हैं ना, ये पूरा आप एक प्लेटर बनाएंगे, ठीक है। आपके घर में चाहे 20 लोगों की दावत हो, चाहे 25 की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 10 की हो। अगर 10 लोगों की दावत हो तो एक प्लेटर आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। इसमें इतना कुछ बन जाएगा कि 10 लोग आराम से इसमें रच के पेट भर के खा सकते हैं। सिर्फ ये जो मैं हरियाली टिक्का बना रही हूँ, ये मैं 2 बना रही हूँ। आप इसको 4 बनाइएगा, रेसिपी डबल कर लीजिएगा नमक के अलावा, और इसको आप 4 कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि आज बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे। आज सैलड तंदूरी, हम बनाएंगे तंदूरी क्रीमी चिकन बोटी और पनीर टिक्का, और हम बनाएंगे तंदूरी फ़िश गुलनार, और हम बनाएंगे हरियाली चिकन टिक्का। ये बहुत कुछ बनेगा आज इंशाल्लाह ताला, और मैरिनेट करते जाएंगे हम इसको, और हम इसको अवन में डालते जाएंगे। एक बात हमेशा बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के पास अवन की सहूलत नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसको स्टीमर में बनाओगे। स्टीमर में बनाओगे, बड़ा सा स्टीमर आता है, या पतीली लें, पतीली में आप छन्नी रखें, पानी वानी नहीं डालना है, ठीक है। पानी नहीं डालना है, और पानी जिस तरह आप बेकिंग करते हो उस छन्नी के ऊपर आप ये चीज़ें रखते हो, और आँच आप मीडियम पे रख दीजिए और उसको आप कर लीजिए, या ग्रिल पैन में कर लीजिए, ठीक है। ये सब कुछ आपके ऊपर है। हर तरह से ये चीज़ें बन सकती हैं। कोयले पे बन सकती हैं, बेक होके बन सकती हैं, ग्रिल होके बन सकती हैं, कुक होके बन सकती हैं। सो के बस कोयले का धुआं दे दीजिएगा तो आपको वही बारबेक्यू का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलें हम पहले स्टार्ट करते हैं हरियाली चिकन टिक्के से, और फिर उसके बाद हम करेंगे क्रीमी चिकन बोटी, ताकि इन दोनों को मैं अवन में डाल दूँ, ठीक है। ये दोनों मैं एक ही ट्रे में डाल दूँगी, बिकॉज चिकन ही है। ओके, हरियाली चिकन टिक्का, 2 मुर्गी के 2 चिकन, हाफ kg चिकन कट इनटू 2 टिक्का पीसेस, 1 लेग एंड 1 ब्रेस्ट। ओके, कट्स लगा लिए हमने। इसको हमको मैरिनेट करना है। 6 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, और 6 पुदीने के पत्ते, सिर्फ 6 पुदीने के पत्ते, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये मसाला आपके 2 टिक्के के लिए है। अगर आपको 4 टिक्के करने हैं तो आप हरी मिर्चें खुदा के लिए 12 नहीं डाल दीजिएगा, आप 8-9 लीजिएगा, ठीक है। हरा धनिया आप 2 टेबलस्पून कर दीजिएगा, पुदीने के पत्ते 8-10 कर दीजिएगा, बस ज़्यादा पुदीना नहीं करिएगा, काला हो जाएगा। अच्छा, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, इसके साथ ये पूरा एक प्लेटर है, ये पूरा एक मेन्यू है जो आप खाने पे अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। रोटी, नान, शीरमाल कुछ भी इसके साथ रख लीजिएगा। और अगर आपको चावल बनाने हैं इसके साथ तो
कल जो मैंने आपको पहाड़ी पुलाव सिखाया था, आप पहाड़ी पुलाव बिल्कुल बना के सर्व कर सकते हो, ओमिटिंग द चिकन नहीं डाल के इसके साथ सर्व कीजिएगा। पहाड़ी पुलाव के लिए आप क्या करोगे मैं आपको बताऊं, आपने सेला चावल लेना है, उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद चिकन को भूल जाओ, कोई चिकन की टांगें नहीं लेनी, कोई उसको बॉईल वेल नहीं करा, कुछ भी नहीं। आपने सेला चावल लिया, 3-4 घंटे भिगाया, बॉईल कर लिया। फिर आपने तेल गरम किया, तेल गरम करके उसमें आपने साबुत गरम मसाला डाला, जो मसाले मैंने डाले थे, लाल मिर्च, हल्दी, वो सब कुछ हमने डाला। टमाटर डाले, टमाटर डाल के उसको अच्छी तरह भुना भुना भुना, आधा कप पानी डाल के उसको ढक दिया। जब हमने देखा कि वो टमाटर गल गए हैं, मसाला हमारा तैयार हो गया है और तेल ऊपर आ गया, हमने उसमें सेला चावल जो बॉईल किए हुए थे वो ऊपर से डाल के, हमने थोड़ा सा घी या बटर डाल के, थोड़ा सा पानी डाला और उसको धीमी आंच पे दम पे रख दिया। अगर आप चाहें तो ज़रा सा पुलाव या बिरयानी एसेंस डाल सकते हैं या केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। उसको आपने 15-20 मिनट दम पे छोड़ दिया, इतनी ज़बरदस्त महक आएगी वो बिरयानी राइस में से या पुलाव राइस में से, और आप इसके साथ, इन चीज़ों के साथ आप वो राइस सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वरना रोटी सर्व कर दें, नान सर्व कर दें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, हमने जिंजर गार्लिक डाल दिया, ये पिसा हुआ मसाला डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया, जिंजर गार्लिक मैंने इटालिया का डाला है। सॉल्ट डालेंगे हम 1 टीस्पून, कौन सी 1 टीस्पून ये डाल दिया। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डालेंगे हम 2 टेबलस्पून। बेहतरीन तेल, असली जैतून को निकाला हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल, ये डाल दिया। योगर्ट 2 टेबलस्पून, ठीक है। खूब अच्छी तरह आप इसको मैरिनेट कर लें। आप जब घर पे बनाएंगे प्लीज़ प्लीज़ इसको 2-3 घंटे लाजमी छोड़ना है। अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो कल मैं आपको यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट है क्लिफ्टन पे, उसका मैं आपको कल चिकन टिक्का बताऊंगी। तो वो टिक्का उस तरह का नहीं बनेगा अगर मैं उसको पूरी रात मसाला लगा कर नहीं छोड़ूंगी। मैंने अभी से घर पे सारा सौदा मंगवा लिया, मैं रात में उसको 8-9 बजे तक मसाला लगाऊंगी, क्लिंग से कवर करूंगी और पूरी रात फ्रिज में रहने दूंगी। सुबह यहाँ आऊँगी, जब तक मैरिनेट हो होगा फिर आपके सामने पकेगा। उसको आपको, और इसको भी आप कर लो तो बेहतर है। बेशक 12 घंटे नहीं करो, लेकिन 6 घंटे तो लाजमी करो, वरना पता है अंदर मसाला नहीं जाएगा, फीका फीका टिक्का लगेगा। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपने इसको मसाला लगा के छोड़ दीजिए। कम से कम 4 घंटे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको मैंने छोड़ रही हूँ। ब्रेक से आप लोग, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आप वापस आएंगे। मैं आके इधर करूँगी तंदूरी क्रीमी बोटी, ताकि इसको हम स्क्वायर्स, जो भी 2 स्क्वायर्स पे लगेगी तो हम स्क्वायर्स यहीं रखेंगे और इसको हम बेक करने डाल देंगे दोनों चीज़ों को साथ। चिकन है और तकरीबन हरे मसाले में ही है, सिर्फ वो क्रीमी है, उसमें क्रीम जाएगा, तो ये इस तरफ बेक हो जाएगी, वो इस तरफ बेक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम सब क्लियर करते हैं, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ क्रीमी चिकन बोटी पे। इसके लिए आपको आधा किलो चिकन चाहिए, कट इनटू क्यूब्स, ठीक है।
चकोर आपने क्यूब्स काट लिए, अबाउट 1-1.5 इंच के क्यूब्स काट लिए। इसको आपको मैरिनेट करना है विद वाइट पेपर। वाइट पेपर हम लेंगे इटालिया का, वाइट पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ग्रीन चिली 6 ग्राइंडेड, छोटी वाली तेज वाली, इसमें हरा धनिया भी गया है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया था और 6 हरी मिर्चें थी। जायफल, मेस ग्राइंडेड 1/4 टीस्पून, नहीं सॉरी मेस इज जावित्री, 1/4 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून हीट। आपके काम में आसानी पैदा करता है। अगर आप लोगों को अपनों से प्यार है, टाइम बचाएं और ये जिंजर गार्लिक और इनकी सारी चीज़ें लेके आइए और इस्तेमाल कीजिए। सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छा, नटमेग, अब जायफल जाएगा 1/4 टीस्पून। हरा धनिया हम डाल चुके थे, नहीं, जो हमने हरा धनिया डाला था वो था, और ये वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जाएंगी 6 पिसी हुई। पहले धनिया डाला था, सिर्फ धनिया, ये हरी मिर्चें। अच्छा, फ्रेश क्रीम 3 टेबलस्पून, टेट्रा पैक की है ये, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे चेडर चीज़ ग्रेटेड 2 टेबलस्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1/2 टीस्पून, और हम इसमें डालेंगे इटालिया का कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिए। रिकैप दे रही हूँ, आधा किलो चिकन बोटी कट इनटू 1.5 या 2 इंचेस क्यूब्स। मैरिनेट करना है आपको उसको। इटालिया का वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, उसके बाद हरी मिर्च 6 छोटी तेज़ वाली पिसी हुई, हरा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, क्रीम आपने डाल दी 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक की, चेडर चीज़ 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर इटालिया का 1 टेबलस्पून। उसके बाद आपने इसमें जायफल जावित्री पिसी हुई डाली 1/4 टीस्पून ईच, जायफल 1/4 टीस्पून, जावित्री 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून हीप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून इटालिया का। हो गया। अब हम क्या करेंगे,
ये दोनों चीज़ को मैं अवन में डाल दूंगी बेक होने के लिए। अच्छा, उसको वो टिक्के को 20 मिनट के बाद अवन खोल के मैं टर्न करूंगी। उसको 40 मिनट लगेगा बेक होने, ये तो हो जाएगा 25-30 मिनट्स में। अब अगर आपके घर पे कोई ख़ास मेहमान आने वाले हैं, कोई दावत होने वाली है इस तरह की, तो प्लीज़ कुछ नहीं बनाएं, ये प्लेटर बनाइए और रोटी आप बनाएं, नान बनाएं। और मैंने आपको चावल का भी आइडिया दे दिया है कि इसके साथ प्लेन चावल जाएंगे, इसके साथ कोई बिरयानी पुलाव नहीं जाएगा, इतना सारा गोश्त और सब कुछ है। अच्छा, और एक और बारबेक्यू इसमें आप कर सकते हैं। अगर सब चिकन आपको अच्छी नहीं लग रही तो ये जो हरियाली चिकन की रेसिपी है इसको आप काट दो। चिकन ना लो, इसमें आप चॉप्स ले लो, ठीक है। आधा किलो से 3 पाव चॉप्स ले लीजिए। सेम रेसिपी फॉलो करें, मैरिनेशन के लिए हरियाली चॉप्स बनते हैं टू गुड, और इसी तरह से उसको बेक करेंगे। सिर्फ उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जाएगी, 1 टेबलस्पून पक्का पपीता पिसा हुआ या कच्चा पपीता, बस। अच्छा, इसके बाद अब मैं करूँगी फ़िश। ये सारी चीज़ें अगर आपके घर में बारबेक्यू की सहूलत है तो टू गुड बनती है, टू गुड। ठीक है, ये हो गया है हमारा। अब ये जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बेक होंगी और फिर हम दोनों को निकालेंगे। कोयला पड़ा हुआ है, कोयला जलाएंगे, दोनों को कोयले का धुआं देंगे और आपको हम पेश करेंगे, ठीक है। इसी के साथ वक्त आ चुका है इधर ब्रेक का, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक से आएंगे फ़िश करेंगे, फ़िश के बाद हम करेंगे पनीर टिक्का और लास्ट में बनाएंगे सैलड। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं फ़िश गुलनार पे, ठीक है। अच्छा देखें, इसके लिए आपको साबुत मछली चाहिए, वज़न होना चाहिए 1 किलो, 1.25 किलो या 1.5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये मेरी मछली। अच्छा, आप पॉम्फ्रेट लेना चाहो पॉम्फ्रेट ले लो, कोई भी होल फिश दैट यू थिंक इज़ गुड और उसमें कांटा कम हो। रेड स्नैपर का आपने नाम सुना होगा, दिस इज़ नॉट रेड स्नैपर, दिस इज़ वाइट स्नैपर। अब इसको उर्दू में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये वाइट स्नैपर फ़िश है, ठीक है। और बेहतरीन ताज़ी मछली है और इसको मैंने कल मंगवाया था दोपहर में और नमक लगा के, नींबू लगा के 1 घंटा छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको साफ़ धो के 2-3 दफ़ा और ड्राई कर दिया था, ठीक है। अब मैं इसका मसाला बनाऊँगी।
मसाला बनाएंगे हम। गार्लिक पेस्ट, इटालिया का, ओनली गार्लिक, मछली में अदरक नहीं जाता है। 1 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून अच्छा चिली पाउडर 1 टीस्पून हीप्ड, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा, वाइट पेपर इटालिया की हाफ टी स्पून, अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद मेरी तरह तो यू कैन ऐड इटालिया का ब्लैक पेपर। ठीक है, हमने वाइट पेपर डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ओके, फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, वन टीस्पून हीप या 1.5 टीस्पून लेवल्ड। उसके बाद जाएगा गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, बेसन 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये हो गया। टोमेटो रिंग्स और लेमन वेजेस ये सर्विंग के लिए है। इसमें हम ऑयल डालेंगे, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून, मुझे अपनी मुझे अपनी जाली को, रैक को अच्छी तरह से ग्रिल करना है। ठीक है, ओके। रिकैप कर रही हूँ, मछली ले ले 1 से 1.5 किलो के दरमियान साबुत, उसका ये सर का हिस्सा रहने दीजिएगा, इससे थोड़ा खूबसूरती आती है। साफ़ है, अंदर से पूरी साफ़ करा लिए, ऊपर दोनों साइड से 3-3 कट्स लगा लीजिए। अच्छी तरह नींबू और नमक से धो के आधा घंटा मैरिनेट करके छोड़ दें, फिर धो के ड्राई कर लीजिएगा। एक बर्तन में आपको लेना है गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून, उसमें दही डालेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून, मैंने सिरका नहीं डाला है, ये फ़ायदा होता है एक दफ़ा
रिकैप करने से। 2 टेबलस्पून सिरका, चिली पाउडर 1 टीस्पून हीप्ड, 1 अंडा, वाइट पेपर इटालिया का ½ टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून हीप्ड या 1.5 टीस्पून लेवल। उसके बाद हमने लिया गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून और ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। मुझे थोड़ा पतला लग रहा है ये। पतला होगा तो क्या होगा, ड्रिप होगा पूरा मसाला। ये भी पतला है लेकिन इतना नहीं, ये देखें ऐसा होना चाहिए ताकि वो ड्रिप ना हो। इसको आप ट्रे पे नहीं रखेंगे, इसको आप जाली पे रखेंगे। ट्रे पे रखेंगे तो सारा मसाला छूट जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। इसको ट्रे पे नहीं, ट्रे के ऊपर आपने कूलिंग रैक रखना है बिस्किट का या जो भी आपका ओवन का रैक होता है उसके ऊपर रखेंगे आप। जी चलें जी, इसको मैं सामने वाले ओवन में डाल रही हूँ और मैं ये ओवन खोल के चिकन टिक्का जो है हरियाली उसको उसका साइड में टर्न करूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह 3 चीज़ से हम फारिग हो गए। अब हमारा रह गया है पनीर टिक्का और हमारा रह गया है सैलड तंदूरी। सैलड तंदूरी हमारा ये है जिसकी चिकन मेरे पास बहुत थोड़ी सी, एक मुर्गी का सीना चॉप कर लो, जूलियन काट लो, उसको मैरिनेट करके टॉस करना, फिर इस सारी चीज़ों में मिलाएंगे। ये हम लास्ट में करेंगे। पनीर टिक्का पे आ जाइए। पनीर टिक्का के लिए हमें कॉटेज चीज़ चाहिए, ठीक है। ये रखा हुआ है मेरे पास ½ किलो। टमाटर ले लीजिएगा, शिमला मिर्च एक बड़ी बड़ी या 2 और 1 प्याज, ठीक है। ये हमने रख लिया। अब हमें हर चीज़ मैरिनेशन की इसमें डालनी है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, उसके बाद सॉल्ट डालेंगे हम 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक हल्दी 1/4 टीस्पून और फलाज वाइट पेपर इटालिया का ½ टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून,
नहीं होगी। अच्छा, लेमन जूस 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही 2 टेबलस्पून। क्रीम 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लावर इटालिया का 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। वन टेबलस्पून। ये हो गया सारा मसाला। कॉटेज चीज़ को इसमें आप मिक्स कर लीजिए। मसाला ये भी लगाने हैं, सब्जियां भी डालनी है तो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इट शुड बी स्मॉल। मैं क्या करूं, छोटा होना चाहिए ये। उसमें भी मेरे ख्याल से 2 ही बनेंगे हमारे। ज़्यादा बनाना है तो आप 1 किलो पनीर ले लो, ज़्यादा सब्ज़ी ले लो। इसको भी आप ग्रिल कर सकते हो, इसको भी आप बारबेक्यू कर सकते हो, पैन फ्राई कर सकते हो, आपकी खुशी। आप घर में बना लें पनीर। आपको कितनी दफ़ा ज़रनक से आपने सीखी है, और ये भी उसी से मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी, ये बाज़ार की नहीं है, इसीलिए इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी है। ओके जी, मैं ये करती जा रही हूँ, वापस आऊँगी इसको 2 और करके,
वापस आती हूँ और आने के बाद मैं जल्दी से क्या करूँगी, सैलेड स्टार्ट करूँगी, उन दोनों को निकालूंगी, कोयले का धुआं दूंगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, इसको मैं यहाँ पे ग्रिल कर रही हूँ। आप इसको भी ओवन में कर सकते हैं। ये बच गया था तो हम क्यों ज़ाया करें इसको। टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। आ जाइए सैलेड की ड्रेसिंग पे। सैलेड की ड्रेसिंग बनाऊंगी मैं। मुझे लेना है ऑयल 1/2 कप, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या हम सैलेड बना रहे हैं तो हम ये वाला ले लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन। ठीक है, ये बंद है। एक्स्ट्रा लाइट ले रही हूँ। सैलेड आप एक्स्ट्रा लाइट में भी बना सकते हो और एक्स्ट्रा वर्जिन में भी बना सकते हो। ओके, इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून। माशाल्लाह। ओके, मस्टर्ड चला गया, ब्लैक पेपर चला गया, सॉल्ट चला गया। अब इसमें हमें सिर्फ डालना है गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून लेवल्ड। ये हमारी सैलेड की ड्रेसिंग है। शेक 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 शेक। अच्छा, इसकी चिकन मैं पका रही हूँ जल्दी से। अब मुझे घबराहट शुरू होने लग गई है। चिकन बनाऊंगी मैं इसकी। मुझे चिकन चाहिए बहुत थोड़ी सी, 1 कप 1 इंच के क्यूब्स में काट लें। बहुत बड़े क्यूब्स हैं ये। चले हम फिर श्रेड कर लेंगे। इसको हम मैरिनेट करेंगे सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। ओके, फिर हमें चाहिए इसमें ऑरेंज कलर, लेमन जूस एंड दही। दही चाहिए 1 टेबलस्पून, और हमें चाहिए
लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ऑरेंज कलर, and oil. इसको मैं कुक कर रही हूँ जब तक कि ये पानी सूख जाए, चिकन गल जाए, फिर हम चिकन को मोटा मोटा डाइस कर लेंगे। चलें, जब तक ये हो रही है हम आ जाते हैं अपने सैलेड पे। चूल्हा, ये कोयला भी बंद कर दी हूँ, कोयला जल चुका है। ओके, सैलेड पे आ जाइए। ड्रेसिंग बन चुकी है, ठीक है। अब हमें चाहिए आइसबर्ग लेटस, लास्ट तो नहीं है? ओके, ठीक है जी, ब्रेक आ गई, मैं और छोड़ रही हूँ उसको, इसको निकालती हूँ। उसको कोयले का धुआं दे रही हूँ, आप लोग ब्रेक लेके आइए, ठीक है। फिर हम आके सैलेड करते हैं। स्टे विद अस। मैंने धुआं दे दिया है इनको, ठीक है। ये हमारी क्रीमी बोटी है, ये हमारी हरियाली टिक्के है, ये हमारा पनीर टिक्का है, सबको हमने धुआं दिया है। अब ये हम सैलेड बना रहे हैं। आइसबर्ग ले लिया था मैंने, एक पूरा, एक हेड, एक पाव। उसके बाद मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, बहुत बड़ी बड़ी बोटी थी, ही इज़ कटिंग इट फॉर मी। ओके, अब आइसबर्ग हो गया, एक शिमला हो गई, इस तरह बड़े क्यूब्स में काट के डालेंगे आप। अच्छा, उसके बाद में टमाटर, एक बीन्स निकाल के क्यूब्स में, बड़े क्यूब्स में काटेंगे। उसके बाद में 2 खीरे छिलके के साथ बीन्स निकाल के ये चले गए। और आप इसमें डालेंगे इटालिया के ब्लैक ऑलिव्स, इटालिया के ग्रीन ऑलिव्स, रेड किडनी बीन्स, इटालिया का कैन। देखें ना, ये सारी चीज़ें इटालिया के पास कितनी ज़बरदस्त हैं। वो आई लव इट। एक कप चिकन दे दो बच्चा। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जस्ट बिफोर सर्विंग। ये बड़ा बड़ा अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। ये नहीं कि आपने अभी से डाल दिया और 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सर्व किया, वो किसी काम का सैलेड नहीं रहेगा। मैं अभी बहुत थोड़ा डाल रही हूँ बिकॉज़ पता नहीं कब खाया जाएगा, तो अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ।
प्याज के रिंग्स, ओके। क्यों? 2 मिनट देना, मछली आ जाए। ये सैलेड बीच में आपने रख दिया। आराम से इस प्लेटर में 6 लोग रच के खा लेंगे। मछली बहुत बड़ी है। साथ में चावल बना लीजिए आप, जो आपको बताएं। साथ में आप वो कर दीजिए, क्या नाम है उसका, रोटी या छोटे नान कुलचे, वो बना लीजिए। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नींबू भी काट के रखती हूँ। ज़रा जो इसमें स्मेल आ रही हो, ज़रा, और ये हमने पलटी है एक दफ़ा। ठीक है, ये तो था हमारा प्लेटर आज का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मिलते हैं हम आके आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तंदूरी प्लेटर रेडी हो गया। हमने बनाया था तंदूरी हरियाली चिकन, तंदूरी क्रीमी बोटी, तंदूरी पनीर टिक्का, तंदूरी सैलड, और हमने बनाया था तंदूरी फ़िश गुलनार।
ठीक है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप इस फ़िश को बारबेक्यू कर लें। मैंने हर चीज़ को धुआं दिया है कोयले का, या बारबेक्यू कर लें, या ओवन में कर लें, या कोयले पे रख के कर लें, या आप इसको एक बड़ा तवा आता है मछली तलने का, उसमें आप आधा कप जितना तेल डाल के उसमें भी आप इसको 15 मिनट एक साइड पे आराम से टर्न करिएगा, 15 मिनट दूसरी साइड पे, उस पर भी आप उसको फ्राई कर सकते हो। आपकी जैसी खुशी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी, ठीक है। चलिए जी, इंशाल्लाह कल जुमा मुबारक है। आज दावत पे बन रहा है चिकन कीमा करी और दाल पालक। आज रात जुमे की रात है, तो आपको पता है सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह हशर, सूरह दखान, सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल, ये सब कुछ, सूरह मुल्क, ये सब कुछ आपको पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। पढ़ के मुझे, मेरी टीम को, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.